देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा में मिलने वाले कन्यादान के बारे में। जो हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शकुन योजना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कन्यादान राशि आप किस प्रकार से ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज से पहले या आज से 2 3 या 4 महीने पहले, मान लीजिए आप मई जून तक आप ये कन्यादान राशि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस से, जिला कल्याण ऑफिस से सिर्फ सरल हरियाणा पोर्टल पर फॉर्म अप्लाई करके प्राप्त कर सकते थे। लेकिन कुछ दिन से सरल हरियाणा पोर्टल बंद है और कन्यादान राशि मिलने में आपको दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप हरियाणा में किस प्रकार से कन्यादान राशि प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विवाह शकुन योजना के तहत जब आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, अपने परिवार में, अपने आसपास, अपने दोस्त के किसी की भी अगर शादी होती है, तो वो व्यक्ति हरियाणा में जिला कल्याण कार्यालय से, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस से किस प्रकार से कन्यादान राशि प्राप्त कर सकता है। इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं, कुछ इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं कि देखिए, SC प्लस BPL को 71,000 रुपये की कन्यादान राशि दी जाती थी। और कोई भी विडो महिला है, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, अगर वो विधवा महिला है और अपने बच्चों की शादी करती है, उसका राशन कार्ड भी BPL नहीं है, फिर भी वो 51,000 रुपये कन्यादान राशि प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति, चाहे वो जर्नल से आता हो, अगर उसके पास BPL राशन कार्ड है और या फिर उसके परिवार की इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, और तो वो अपनी बिटिया की शादी में 31,000 रुपये प्राप्त कर सकता है। तो ये राशि आपको जब मिलती थी, जब आप जिला कल्याण कार्यालय में सरल हरियाणा पोर्टल पर फॉर्म अप्लाई करते थे। लेकिन 2 3 महीने से, करीब जून महीने के बाद से सरल हरियाणा पोर्टल बंद कर दिया गया। और कन्यादान का फॉर्म अप्लाई करने में, अगर किसी लड़की की शादी होती है, किसी महिला की, किसी बच्चों की, किसी के गरीब परिवार में किसी बिटिया की शादी होती है, तो वो व्यक्ति कन्यादान राशि लेने में पूर्ण रूप से असमर्थ हो चुका है। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से जिला कल्याण कार्यालय से कन्यादान की राशि अब प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले क्या रूल था कि जब आपकी बिटिया की शादी होती थी, तो उससे 1 महीना पहले अगर आप फॉर्म अप्लाई करते थे, तो शादी तक आपके अकाउंट में कन्यादान राशि डाल दी जाती थी। और अगर आप उसके बाद में फॉर्म अप्लाई करते थे, तो 3 महीने, शादी के 3 महीने बाद तक तो आपके अकाउंट में कन्यादान राशि डाल दी जाती थी। और होता क्या था कि अगर आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लेते थे 3 महीने के बाद में, तब आपको 5,000 रुपये कन्यादान में एक्स्ट्रा दिए जाते थे। जैसे आपको 71,000 रुपये मिलते थे, वो आपको पहले 66,000 रुपये दिए जाते थे। अगर आपने मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो फिर आपको 5,000 रुपये और दिए जाते थे। लेकिन अब सरकार ने क्या रूल कर दिया कि देखिए, अगर आपकी बिटिया की शादी है, तो आप शादी से पहले न तो फार्म भर सकते और न ही कन्यादान राशि प्राप्त कर सकते। क्योंकि सरकार ने रूल बना दिया कि शादी के बाद ही आपको कन्यादान राशि दी जाएगी। देखिए, इससे पहले तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता था। अगर आप एक महीने पहले फॉर्म अप्लाई करते थे, अगर कोई गरीब व्यक्ति है और अपनी बिटिया की शादी करता है, तो उस चीज़ का बेनिफिट मिलता था और उसमें कुछ उसको सहारा लगता था। वो अपनी बिटिया की शादी में 71,000 रुपये प्राप्त करता था, कोई 51,000 रुपये, कोई 31,000 रुपये। तो उसको कुछ शादी में उसको कुछ, मतलब कि शादी करने में उसको कुछ दिक्कत होती थी, तो वो परेशानी दूर हो जाती थी। पैसे की प्रॉब्लम आपको पता ही है, शादी में बहुत होती है। लेकिन अब क्या कर दिया कि आप शादी चाहे कभी भी करो, कहने का मतलब आपको कन्यादान शादी के बाद ही दिया जाएगा। जब आप अपनी बिटिया की शादी कर लेते हैं, उसके 6 महीने बाद तक, जिस दिन शादी होती है उससे 6 महीने बाद तक आप अपनी बिटिया का कन्यादान का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कन्यादान की राशि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे, सर अब तो शादी हो चुकी है, अब क्या फ़ायदा कन्यादान लेने का, हमें तो शादी में ज़रूरत थी। देखिए, सरकार ने जो रूल बनाया है वो सही रूल बनाया है। जो सरकार करती है वो सही करती है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते थे, वो टाइम पे कन्यादान राशि प्राप्त कर लेते थे और गलत फॉर्म अप्लाई करते थे और अपने बच्चों की शादी भी नहीं करते थे, बस शादी कैंसिल कर देते थे। कहने का मतलब वो शादी ऐसे कैंसिल करते थे, या तो वो रिश्ता तोड़ देते थे। कुछ व्यक्ति ऐसे होते थे, लड़की की शादी भी नहीं होती थी, गलत फॉर्म अप्लाई करते थे, कहीं उनकी जांच होती थी, कहीं जब, तो फिर वो गलत होता था, वेरिफिकेशन में उनके काटे जाते थे। इससे अच्छा सरकार ने पक्का प्रमाण कर दिया, जब आप अपनी शादी कर लेंगे उसके 6 महीने बाद तक आप कभी भी शादी का फॉर्म अप्लाई कीजिए और कन्यादान की राशि आपको आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। पहले क्या होता था, आपको 71,000 रुपये जब मिलते थे,
66,000 जैसे आपको 71 मिलने हैं, तो पहले क्या होता था 66 पहले दिए जाते थे 5 रजिस्ट्रेशन के बाद, मतलब मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद। अब क्या होगा, जब आप अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे और शादी कर लेते हैं, शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके 6 महीने के बाद तक आप जब फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो कंप्लीट राशि जितनी भी होती है, जैसे आपकी 71,000 है तो आपके अकाउंट में 71,000 की राशि कंप्लीट डाल दी जाएगी। पहले 2 किस्तों में मिलते थे, अब कोई किस्त का चक्कर नहीं है, सीधे अकाउंट में आपके पैसे कंप्लीट किस्त आपके अकाउंट में आएगी। तो इस योजना का बेनिफिट आप किस प्रकार से उठा सकते हैं? देखिए दोस्तों, सरल हरियाणा पोर्टल पर आप फॉर्म अप्लाई करते थे, वहाँ से लिंक हटा दिया गया है। अब आपको जब फॉर्म अप्लाई करना है वो करना है shadi.ediza.gov.in। फिर मैं बता देता हूँ, शादी www.shadi.ediza.gov.in। इस पोर्टल पर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद ही आपके अकाउंट में देखिए कोई वेरिफिकेशन नहीं होगी, क्योंकि आप मैरिज सर्टिफिकेट इसमें लगा देते हैं और शादी के 6 महीने के अंदर अंदर आप अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन लगाते हैं और अपने ये फॉर्म अप्लाई करते हैं shadi.ediza.gov.in पोर्टल पर, तो आपके अकाउंट में बहुत जल्द ही आपकी जो कन्यादान राशि है मुख्यमंत्री विवाह शकुन योजना की, वो डाल दी जाएगी। अगर दोस्तों किसी प्रकार की आपको दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस प्रकार की वीडियो डालता रहता हूं और जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। बस सब्सक्राइब करने का आपको यही बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।